हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू फील गुड. प्लीज come to me and learn adjective. I am going to teach you now adjective. What is adjective? It must know to all of you. Please listen me about adjective. Adjective विशेषण. विशेषण means विशेषता. Either it is quality, either it is merit or demerit. चाहे आप इसको मेरिट भी कह सकते हैं या इसको डीमेरिट भी कह सकते हैं. बोथ आर कॉल्ड एडजेक्टिव. एक व्यक्ति के या एक वस्तु का क्वालिटी अर्थात मेरिट या डीमेरिट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. द वर्ड which qualifies noun and pronoun is called adjective. The word which qualifies noun and pronoun is called adjective. वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव अर्थात विशेषता कहते हैं. जैसे कि राम लंबा लड़का है. राम is a tall boy. टाल. टाल मीन्स होता है लंबा. लंबा होना बॉय राम की क्वालिटी है. लंबा होना राम की क्वालिटी है, इसलिए इसको एडजेक्टिव कहेंगे. इसलिए इसे एडजेक्टिव कहेंगे. ओके. I have two pens. Here, two is adjective because it qualifies noun pen. यह पेन को बता रहा है कि पेन दो है. इसकी क्वालिटी क्या है कि मेरे पास दो पेन है, तो ये है आपका एडजेक्टिव टू. You have a foolish fellow. फेलो नाउन है और फुलिश इसकी क्वालिटी है, इसलिए फुलिश हो गया एडजेक्टिव. तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ भी समझना है कि एडजेक्टिव कहाँ है, कैसे है, आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एडजेक्टिव के काइंड. एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स एक व्यक्ति की विशेषता। एज सीता इज अ ब्यूटीफुल लेडी। सीता एक सुंदर महिला है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर सीता की क्वालिटी है, इसलिए इसे एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी। यहाँ पर टॉल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सी कुक्स delicious food. Here delicious is adjective of quality. Adjective of quantity. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। मात्रा जो कि आपको ये बताए कि कोई वस्तु कितना है, जो ये बताए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि आई हैव 1 लीटर, आई हैव मेनी books. Here many is adjective of quantity. You bought kilos of rice. Here kilos is adjective of quantity. अब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर shows number as she has 3 dogs. यहाँ पर डॉग्स की क्वालिटी है 3, जो कि संख्या बता रहा है, और संख्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। संख्या क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3। You bought dozen of bananas. यहाँ डजन है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि इसमें संख्या डजन में 12 की होती है। डजन में क्या संख्या होती है? 12 की। आई हैव कौरी ऑफ सेल्स। Here Kauri is a adjective of number because
In Kauri there are 20 number. So Kauri, dozen, 3, these are called adjective of number. अब अगर आपको ये जानना है कि हम ये कैसे पता करें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसकी जानकारी आपको अगर लेना है तो आपको क्वेश्चन करना होगा हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच से क्वेश्चन करके आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की जानकारी मिलेगी और हाउ मेनी का क्वेश्चन करके आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जानकारी मिलेगी। जैसे कि अगर आपको ये पता करना है आई हैव लीटर, I have few books. So how much? Few. Few is adjective of quantity. I have 1 rupee. 1 rupee note. So here if you want it is adjective of quantity or adjective of quality, so you must ask question how many rupee notes I have. So I have 1 rupee note. तो here 1 is adjective of number. How many का क्वेश्चन करके आपको adjective of number का पता चलेगा और हाउ मेनी का क्वेश्चन, हाउ मच का क्वेश्चन करके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता चलेगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वही वर्ड होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, बट देयर इज डिफरेंस बाय यूजिंग देम। उसे प्रयोग करके अंतर का पता चलता है। जैसे अगर हमने कहा कि दिस इज माई पेन, हियर इज यूज्ड आफ्टर दिस। जब जो है हेल्पिंग वर्ब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो दिस, दैट, दीज, दोज एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन होता है। और इसके तुरंत बाद यदि नाउन आता है तो वह एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एज this book is very interesting. This book is very interesting. Here is used after noun. So this is adjective, demonstrative adjective. तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर एडजेक्टिव ऑफ पॉजेस, अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये 4 आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और यही 4 आपके पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अंतर सिर्फ ये है
कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है और प्रोनाउन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आप इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि यह एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन होगा तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। डेफिनिट एडजेक्टिव, एज, सम, मेनी, every, these few words are known as adjective of number, sorry, definite adjective. Interrogative adjective, interrogative adjective, interrogative adjective, इंट्रो एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, विच, हाउ, हुज, whom. Which book is yours? यहाँ पर विच के तुरंत बाद बुक आया है, इसलिए यहाँ विच एडजेक्टिव है। अगर विच के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता तो यहाँ पर विच प्रोनाउन हो जाता। तो आप लोग इस बात से कंफर्म हो जाइए कि प्रोनाउन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन यूज होता है। इस तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इन दोनों के कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं कि यह प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। अब हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव की कंपैरिजन होती है, तुलना होती है। वह तुलना जो विशेषता में किया जाता है, क्वालिटी की तुलना की जाती है, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। आई विल टीच यू दिस एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन इन 4th पार्ट ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई विल टीच यू एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ adjective in I will teach comparison of adjective in 4th part of parts of speech, because if I will teach all these in one part, then you have many problems to understand it. So I will teach you this part in another part. Okay, thank you for giving me time in this part of speech adjective. I will teach you in other part of speech.